माँ बहनें, मुझे मुख्तसर समझाना ये है, मज़हब इस्लाम की खूबसूरत तालीम जब हम तक पहुँच चुकी है, ईमान मिल जाने के बाद एक मुसलमान मर्द की क्या ज़िम्मेदारी है, एक मुसलमान औरत की क्या ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को समझाने के लिए अल्लाह पाक ने अंबिया इकराम का सिलसिला शुरू फरमाया। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सबसे आखिर में आने वाले हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शान वाले नबी, मकाम वाले नबी, मर्तबे वाले नबी, तमाम के तमाम नबियों ने दुनिया में बसने वाले लोगों को एक ही पैगाम दिया, ओ लोगों अल्लाह को मानो। क्या मतलब है? करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, इज़्ज़त देने वाला अल्लाह, जलील करने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, ज़िंदगी देने वाला अल्लाह, रात को दिन में बदलने वाला अल्लाह, दिन को रात में बदलने वाला अल्लाह, सब कुछ करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। ये अक़ीदा होना चाहिए कि हमारी ज़ात से कुछ नहीं होता है। आज तक जो कुछ हुआ वो भी हमारे पैदा करने वाले अल्लाह ने किया है, अभी जो कुछ हो रहा है वो भी हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ही कर रहा है, और आइंदा भी जो कुछ होने वाला है वो भी हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ही करने वाला है। लेकिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को यही पैगाम दिया है। तमाम के तमाम नबियों की एक ही दावत रही है, अल्लाह को मानो। फिर फरमाया अल्लाह की मानो। क्या मतलब है? जिन कामों को अल्लाह ने करने का कहा उन कामों को करने वाले बनो, और जिन कामों से हमारे पैदा करने वाले अल्लाह ने हमें रोका है उन कामों से अपनी ज़ात को हम बचा ले। माँ बहनें, हर एक की ये तमन्ना होती है, हर एक की ये चाहत होती है कि मैं जैसा चाहता हूँ। औरतें भी ये सोचती हैं कि मैं जैसी चाहती हूँ, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा ही मेरा पैदा करने वाला अल्लाह फ़ैसला करे। हकीकत ये है कि अल्लाह पाक अपने बंदों और अपनी बंदियों की चाहत को ज़रूर पूरा फरमाते हैं। हदीस कुदसी का मफ़हूम है, अल्लाह पाक अपनी बंदियों से क्या कहते हैं, इसलिए कि इस वक्त बयान औरतों के लिए है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अल्लाह पाक आपसे क्या कहते हैं। अल्लाह फरमाते मेरी बंदी तू कुछ चाहती है, मैं कुछ चाहता हूँ। माँ बहने, तुम कुछ चाहती हो, पैदा करने वाला अल्लाह कुछ चाहता है। अल्लाह फरमाते मेरी बंदी तू कुछ चाहती है, मैं कुछ चाहता हूँ। हर एक की ये तमन्ना होती है मैं अपनी औलाद को जैसा देखना चाहती हूँ, अल्लाह मेरी औलाद को वैसा ही बना देवे। मैं अपने घर के माहौल को जैसा देखना चाहती हूँ, अल्लाह मेरे घर के माहौल को ऐसा ही खूबसूरत बना देवे। मैं अपनी ज़िंदगी में जैसी खुशियाँ चाहती हूँ, अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ नसीब फरमा देवे। मैं अपनी औलाद को जैसा फरमा बरदार देखना चाहती हूँ, अल्लाह मेरी औलाद को ऐसा फरमा बरदार बना देवे। तो हर एक की ये चाहत होती है। अल्लाह फरमाते मेरी बंदी तू कुछ चाहती है, मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। माँ बहने, जो तुम चाहते वो नहीं होता, पैदा करने वाला अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अल्लाह फरमाते मेरी बंदी तू कुछ चाहती है, मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो करके देख जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहती है। माँ बहने, तुम अपनी चाहत के मुताबिक अल्लाह से फ़ैसले चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी को भी अल्लाह की चाहत के मुताबिक बनाना होगा। लेकिन इस वक्त मुझे बतलाना ये है, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह फरमाते जब मज़हब इस्लाम की तालीमात तुम्हारे सामने वाज़े हो चुकी है, हमारे नबी ने हमें समझाया है, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखलाया है। एक मर्द है तो उसको औरत के साथ कैसा रहना चाहिए, औरत है तो उसको मर्द के साथ कैसा रहना चाहिए, बाप है तो उसको अपनी औलाद के साथ कैसा रहना चाहिए, औलाद है तो उसे अपने माँ बाप के साथ कैसा रहना चाहिए, बीवी है उसे शोहर के साथ कैसा रहना चाहिए, शोहर है उसे बीवी के साथ कैसा रहना चाहिए, सास है उसे बहू के साथ कैसा रहना चाहिए, बहू है उसे सास के साथ कैसा रहना चाहिए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का तरीका हमारे सामने वाज़े फरमा दिया। और कुरान करीम में अल्लाह फरमाते लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। अल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम में क्या खूबसूरत बात बयान फरमाई है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन सैंपल है। तुम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी
को फॉलो करोगे मंजिल तुम्हें मिल जाएगी, दुनिया भी तुम्हारी सवर जाएगी, आखिरत भी तुम्हारी सवर जाएगी। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ शान वाले नबी, मकाम वाले नबी, मर्तबे वाले नबी, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया। दूसरी तरफ आप एक बीवी के शोहर भी हैं, दूसरी तरफ आप बेटियों के बाप भी हैं, दूसरी तरफ आप एक बेहतरीन इंसान और बेहतरीन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की तरबियत करने वाले हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, इसीलिए बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को हम हमेशा सामने रखेंगे। अगर बीती उम्र में, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे छोटी है तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शोहर का बर्ताव देखो, बीवी उम्र में बड़ी है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शोहर का बर्ताव देखो। अगर तुम अपनी बेटी की शादी करना चाहती हो, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अब्बा का तरीक़ा तुम्हारे सामने होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई रिश्तेदार परेशान करता है, अरे दुश्मन तुम्हें तंग करते हैं, तरह तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते हैं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्कतुल मुकर्रमा की 13 साल ज़िंदगी को सामने ले आओ कि मेरे महबूब को सताने वालों ने कैसा सताया, लेकिन मेरे महबूब सब्र करते रहे, माफ़ करते रहे, और हमेशा मेरे महबूब ने अल्लाह से बदला लिया है, लोगों से बदला नहीं लिया है। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने का तरीका समझाया। तो कुरान करीम में फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। हमारे नबी ने क्या ज़बरदस्त बात बयान फरमाई और उम्मत को एक सही तरीका, सही ज़िंदगी का रुख समझाया। अब कुरान करीम में अल्लाह समझाते हैं मज़हब इस्लाम की तालीम से तुम्हें वाकिफ़ कर दिया गया, उसके बावजूद तुमने अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारी, सास ने बहू के साथ अपनी मर्ज़ी का सलूक किया, बहू ने सास के साथ अपनी मर्ज़ी का सलूक किया, शोहर ने अपनी बीवी के साथ अपनी मर्ज़ी का सलूक किया, बीवी ने अपने शोहर के साथ अपनी मर्ज़ी का सलूक किया। शरीयत को सामने नहीं रखा, कुरान करीम की तालीमात को सामने नहीं रखा, हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने नहीं रखा। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं फलन युक़बल मिन, न दुनिया में कबूल होने वाला न आखिरत में कबूल होने वाला, बल्कि आखिरत में भी नुकसान। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते वहुव फिल आखिरती मिनल खासिरीन, आखिरत में भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दुनिया की ज़िंदगी में भी चैन सुकून मिल सकता नहीं है।